एक लोग का क्वेश्चन था और आई थिंक इससे आप रिलेट कर पाओगे, और आपकी लाइफ में भी अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली आपको इससे सीख करके अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। स्टोरी जो भी है मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता चलूँगा। इनका क्वेश्चन है कि सर, एक मेरा दोस्त है जिनसे हम 2 साल से दोस्ती किए हैं और वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया है, बट सर कुछ दिन से वो बोल रहा है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये सब वो बोल रहा है, और जब हम उसको बोल रहे हैं कि हम एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है, तो वो मरने की बात कर रहा है। और हम जब उससे एक दिन बात नहीं किए तो वो अपना हाथ काट दिया। और सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बट सर हमारा इंटरकास्ट है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको अपना सिर्फ दोस्त मानते हैं, मेरा दिल में उसके प्रति लव नहीं है। ये सब बात उसकी माँ को पता चला तो वो हमसे कल मिल के बोली कि यदि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तेरी वजह से तो ठीक नहीं होगा, और ये भी बोली कि हम तुमको अपनी बहू नहीं बना सकते हैं क्योंकि तुम दूसरी कास्ट के हो, तो प्लीज इस सिचुएशन में कुछ हमें बताइए। सर हमें लग रहा है कि हम सुसाइड कर लें क्योंकि सब मेरी वजह से हो रहा है। सर मेरे दिल में उसके प्रति वनली दोस्ती वाली ही फीलिंग है, प्लीज सर कुछ बताइए हमें जो हम उसको समझा सकें। और हमें ये पता है कि यदि हम मर भी जाएंगे तो भी वो सुसाइड ही कर लेगा। उसका 17 दिसंबर को एग्जाम है बीपीएससी का, और वो बोल रहा है कि तू यदि हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी तो एग्जाम नहीं देंगे और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे, क्या करें। तो इस पर मैंने उन्हें कुछ चीज़ें समझाई थी, और उसके बाद जो है उन्होंने फिर कहा कि ठीक है थैंक यू, और मैं बहुत पागल हो गई थी, मैं ठीक करूंगी। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया। अब कल वो बोला कि तुम प्यार नहीं करते हो, इसका प्रूफ दो। तो हम बोले कि इसका क्या प्रूफ दें कि तुम से प्यार नहीं करते हैं, तुम बोलो, जो बोलो वो कर दें। तो उसने बोला कि तुम हमसे प्यार नहीं करती हो तो अपनी जो है पूरी हाथ काट के दिखाओ वीडियो कॉल पे, तो हम तुम्हारे लाइफ से चले जाएंगे पक्का। हम बहुत टेंशन में थे सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने उसकी बात मान के अपनी पूरी हाथ काट दी। जब हाथ काट ली तो बोल रहा है कि तुम भी प्यार करती हो हमसे, यदि प्यार नहीं करती तो हाथ नहीं काटती। सर बहुत परेशान हो गए हैं हम। उससे जब भी बात नहीं कर रही हैं तो हमको और मेरी दोस्त को परेशान करने लग रहा है। कॉलेज जाने टाइम वो हमको दिखा दिखा के ड्रिंक करने लग रहा है, जबकि उसे ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं है। सर रियली वो मेरे लिए बहुत पागल हो गया है। हमें पता चलता कि दोस्ती में ये सब परेशानी आने वाली है तो हम दोस्ती भी नहीं करते, हम सिर्फ लव से डरते थे और अब दोस्ती से भी डर गए हैं। सर बोल रहा है कि यदि तुम नहीं हुई मेरी तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने देंगे, पहले हमें मारेंगे फिर खुद मरेंगे। बोलता है कि दोनों जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ। सर आज उसकी सिस्टर से बात हुई, अब वो बोल रही है कि उसको तुम झूठा दिलासा ही दे दो कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वो बात करना छोड़ देगा। वो अपना सर फोड़ लिया है, अपना फोन फोड़ लिया है। सर हमें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो सच में सर फोड़ लिया है, वीडियो कॉल पर दिखाई उसकी सिस्टर ने। उसकी माँ मेरे पास बहुत फोन कर रही है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आप क्या करोगे। आपका भी दिमाग काम करना बंद कर जाएगा ना कि हम करें तो करें क्या। हम तो एक दोस्त की तरह बात करते थे, एक दोस्त की तरह हमारा एक कनेक्शन था, हम दोस्त मानते थे। बट सामने वाला इंसान जो है अपने अंदर ही अंदर वो मान बैठा था कि उससे आपसे प्यार है, लेकिन वो दोस्ती में इसलिए था क्योंकि अगर वो प्यार बोल देता तो शायद आप उस समय एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीजें हो जाती हैं। बट अगर किसी इंसान का मेंटल स्टेटस इस लेवल का है कि अगर किसी इंसान ने एक दिन बात नहीं किया तो हम अपना हाथ काट लेंगे, 2 दिन बात नहीं हुई अपना सर फोड़ लेंगे, अपना फोन फोड़ लेंगे। तुमने अगर शादी नहीं किया तो तुम्हें भी मार देंगे, फिर हम भी मर जाएंगे। मतलब इस तरह के मेंटल लेवल वाले बंदे अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको जस्ट इतना करना है कि सामने वाले इंसान से हर एक तरह का कनेक्शन खत्म करना ही पड़ेगा। आई नो इट्स हर्टिंग, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी वजह से ठीक हो जाएगा, बट ठीक कैसे करोगे आप। उसकी माँ बोल रही है कि नहीं तुम्हें हम अपनी बहू नहीं बना सकते हैं क्योंकि तुम दूसरे कास्ट की हो, तो शादी तुम्हारी हो नहीं सकती है। तो उस इंसान से पूरी जिंदगी तुम सपोर्ट कैसे करोगे, कैसे कनेक्टेड रह पाओगे। समझ रहे हो। तो आपको जस्ट एक अच्छा सा प्यारा सा नोट लिखना है कि आप समझदार हो, आप बड़े हो, समझदार हो, समझ सकते हो कि चीज़ें क्या है, क्या सिचुएशंस है। तो इन सिचुएशन में आई होप कि आप कुछ भी गलत नहीं करोगे, कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, और आप एक समझदार हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, लाइफ में क्या करना है कैसे करना है वो आप समझते हो, और आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके घर वाले, तो उनकी बातें सुनो, समझो, और जो वो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करो। मतलब अपनी तरफ से एक सॉफ्ट नोट लिख करके सेंड कर दो। क्योंकि क्या है ना कि अगर इस सिचुएशन में सामने वाले इंसान ने सुसाइड किया, छानबीन होगी, पुलिस आएगी, वो आपके फोन्स कॉल्स बहुत सारी चीज़ें चेकअप होते हैं, तो
कम से कम आपकी तरफ से एक ऐसा नोट हो जहां पर आप उस इंसान को समझा रहे हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये मतलब बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप समझा के भेज दोगे तो यू विल बी सेफ, आप सेफ रहोगे। समझ रहे हो। और जो बात रही ना यार, एक रिश्ते में, अगर आप एक रिश्ते में जा रहे हो तो थोड़ी सी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है कि शुरू में ही बता दो सामने वाले इंसान को कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड वी विल बी जस्ट फ्रेंड्स, अगर आपको जस्ट फ्रेंड वाली सिचुएशन है। क्योंकि सामने वाला इंसान में भी वो एक अलग ही लेवल के इमोशंस कनेक्शन में चला गया हो, और वो अब 2 साल का एक कहते हैं ना, चीजें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी करके भर जाती हैं, वो भरा था अब वो फट रहा है। तो ये चीज समझने वाली है कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं या आप भी किसी को दोस्त बना रहे हो तो वी क्लियर एज मच एज यू कैन, और थोड़ा सा बातें कम करो। रेगुलर बेस पर अगर तुम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे किसी से डेली बात कर रहे हो ना, तो अटैचमेंट आ ही जाता है, वो अट्रैक्शन आ ही जाता है। तो थोड़ा सा बातों पे कंट्रोल रखना है, ज़रूरत की बातें करनी है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो कभी करनी है, हमेशा नहीं कि रेगुलर बेस पे आपने जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं कि रेगुलर बेस पर हमें एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की वैल्यू करनी है, एक दूसरे के लिए हाजिर रहना है 24 घंटे। उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट मत करो, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर आप आ गए तो ये सामने वाले इंसान के लिए भी एक हिंट होगा कि हाँ यार, आप भी उतने कनेक्टेड हो। तो अगर ये सिचुएशंस आपके साथ आ रही हैं तो आपको ये सिचुएशन तक आए ही ना बात, उससे पहले ही आपको समझ जाना है कि कोई अगर दोस्त है और तुम उसको एज ए फ्रेंड ही एक्सेप्ट कर सकते हो, देयर इज नो ऑप्शन टू बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, देन आपको पहले ही वो चीज क्लियर करके रखनी है। आपको जरा सा हिंट मिल जाए सामने वाले इंसान की तरफ कि हाँ इस तरह की चीजें आ रही है, उसे वहीं पे क्लियर कर दो। समझ रहे हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम अभी दोस्त हैं, फिर धीरे धीरे हम भी रिलेशनशिप में आ जाएंगे, वो भी आ जाएगा, तो अपनी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि देयर इज नथिंग लाइक दैट, बी क्लियर एज मच एज पॉसिबल। अब इस तरह के सिचुएशन में प्रॉब्लम तो होगा ही। हम किसी से प्यार कर रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहा है, वो अपना सर फोड़ रहा है, अपना हाथ काट रहा है, और बेवकूफी की बात यह है कि सामने वाला इंसान बोल रहा है कि तुम प्रूव करो कि तुम अगर प्यार नहीं करती हो तो अपना पूरा हाथ काट करके दिखाओ। और इन मोहतरमा ने वीडियो कॉल पे अपना हाथ काट के दिखाया कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती हूं, कम से कम तेरे से छुटकारा मिल जाए, इस बेस पर उसने अपना हाथ काट लिया। इट्स नॉट ए गुड थिंग। खुद को हार्म करना इज बैड एट एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में खुद को हार्म करना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। तो खुद को हार्म करना बंद करें। किसी के कहने पर, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए आपको अपनी जान देनी पड़े कि तू अगर मेरे से प्यार करती है तो जान दे दे, तू मेरे से प्यार करती है तो ये कर दे, नो। जिस इंसान ने समझना होगा करती है या नहीं करती है, वो समझ जाएगा। उसको अपनी बातों से समझा सको तो समझा दो, अदरवाइज बी साइलेंट। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक इंसान को हर एक चीज प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। समझ रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में जो चल रहे हैं, जिनके पीछे आप भाग रहे हो, 10-10 लोगों से आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, हर कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, हर किसी से तुम्हारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो आई होप कि आप समझोगे इन चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे लाइफ में, और डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ओके। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए यार। बहुत सारे लोगों के साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है आज। दोस्ती के नाम पे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंडशिप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फ्रेंड विथ बेनिफिट चल रहे हैं, सिचुएशनशिप चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो बी क्लियर व्हाट एवर यू आर डूइंग, अदरवाइज आप खुद का या सामने वाले इंसान का बहुत बुरे लेवल पे हर्ट कर रहे होगे उस इंसान को। ओके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई स्टोरीज या कुछ नए लेसन्स के साथ। बाय बाय।